हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इमरान यूट्यूब चैनल पे। आज से यानी 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ बदला गया है, यानी कुछ बदल गया है, कुछ चीज़ों को छूट दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आज से लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानी बरतना होगा, और रविवार को सरकार की ओर से भी कुछ ज़रूरी सूचना दिया गया है। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से एंड तक देखिए। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नई नई इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए। लॉकडाउन के 27 दिन यानी 27 दिन हो चले हैं। आज यानी सोमवार से इसमें थोड़ी ढील मिलने जा रही है, ताकि लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ कामकाज शुरू हो सके। कुछ दुकानें खुलने लगे और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना शुरू कर सके। हालांकि ट्रेनें, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बस, ऑटो और कैब जैसी सुविधाएं बंद है और 3 मई तक बंद ही रहेगी। याद रहे, अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। आज से छूट तो मिल रही है, पर यह भी ध्यान रहे कि नियम की अनदेखी हुई नहीं और आपके शहर या आपके इलाकों को मिलने वाली सभी छूट खत्म की जा सकती है। तो इस नई शुरुआत से पहले सरकार ने रविवार को 3 चीज साफ की। पहली, लॉकडाउन के नियमों में ढील सिर्फ नॉन कंटेनमेंट एरिया में ही मिलेगी, यानी जिन इलाकों में कोरोना के मामले और संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है वहाँ छूट नहीं मिलेगी। दूसरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां सिर्फ ज़रूरी सामान के ऑर्डर ले सकेंगे। वे मोबाइल, टीवी, फ्रिज ऐसे के ऑर्डर अभी नहीं ले पाएंगे। तीसरी, 4 मई से उड़ानें शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए एयरलाइन कंपनियां अगले आदेश तक बुकिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको बता दूं कि किन किन सेवाओं को छूट दिया जाएगा। किराना और रेशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, उसके बाद डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाले दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए ज़रूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि वह सभी ज़रूरी सेवाओं को होम डिलीवरी का इंतज़ाम करे। ऐसा होने पर ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी होगा। इसके बाद आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और आवासीय परिसरों के प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज। उसके बाद नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किया जा सकेंगे। गांवों में ईंट भट्टे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी। फिशिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसमें मछली का वजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हेचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खोल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश फीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पोल्ट्री फार्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेगी। पशु का खाना मसलन मक्का और सोया का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेगी। जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा। इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। ऐसी प्रोडक्शन यूनिट जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता वे शुरू हो सकेंगे। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने जाने का इंतजाम करने होंगे। आईटी हार्डवेयर बनाने वाले कंपनी में कामकाज होगा। कोल, मोइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटों की आपूर्ति जारी रहेगी। ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी।